फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ और आपके बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक्स के साथ, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों को लेकर के। और आप लोगों को भी अगर मेरा सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLA प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में भी मेरा ऑफिस है, आप चाहें तो वहाँ पर भी आ सकते हैं और मेरी सर्विसेज ले सकते हैं और मुझसे जितना हेल्प हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार रहूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काउंसलिंग करती हूँ टैरो के थ्रू। तो लोग ज़्यादातर मेरे पास क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और वो उसका जवाब जानना चाहते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। सपोज़ करिए कि लोग प्लान कर रहे हैं जॉब चेंज करने के लिए, तो वो पूछना चाहते हैं कि मेरे जॉब चेंज होगा या नहीं होगा। कुछ लोग बाहर जाने का प्लान करते हैं तो उनको पूछना होता है कि क्या वो बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में होते हैं और उन्हीं को पूछने के लिए वो लोग मेरे पास आते हैं। तो मैंने उन्हीं लोगों को, आप सब लोगों की प्रॉब्लम को इजी करने के लिए ये एक वीडियो बनाया है, जहां आप घर में बैठ करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और उनका आंसर ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने क्वेश्चन को मन में सोच लीजिए, अपनी आइज़ को बंद कीजिए, अपना क्वेश्चंस को मन में फ्रेम कर लीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं इसको वीडियो को मैं जैसे जैसे अपने कार्ड्स को रीड करती जाऊंगी, आप बिल्कुल वैसे वैसे उन्हें देखते जाइए। तो आपको एट द एंड आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। 100% मैं श्योर हूँ कि आपके लिए जो ठीक होगा वो ही जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपका क्वेश्चन है ही क्या, आप पूछना क्या चाहते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है। तो देखते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए जो उनका क्वेश्चन है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में लेकर के डिसहार्टेड है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, वो जानना चाहते हैं। कुछ लोग जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और उससे रिलेटेड उनका क्वेश्चन हो सकता है। और कुछ लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड उन लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो है हेल्थ एक प्रॉब्लम आ रहा हो, वो उसके बारे में जानना चाहते हो, तो ये भी हो सकता है कि उनका क्वेश्चन उनकी हेल्थ से कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड है लाइफ में, रिलेशनशिप्स को लेकर के या किसी और बात से, तो वो उस बारे में जानना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाए हैं और वो उनको अचीव करना चाहते हैं, अल्टीमेट अचीवमेंट्स को चाहते हैं। हो सकता है कि उनका क्वेश्चन उस चीज़ से रिलेटेड हो कि क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। इस तरह से हमने देखा कि लोगों के लिए दिमाग में सबके अलग अलग क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये किसी भी एस्पेक्ट पे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो आप पूछना चाहते हैं उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी लाइफ उससे किस तरह से इम्पैक्टेड हो रही है। ओके, ये हमने देखा कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, सबसे पहला इम्प्रेशन जो मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ लोग जो है
वो इस सिचुएशन में है इमोशनली, जैसे मैंने बताया आपको, इतना डिसहार्टेड है। उनका क्वेश्चन हाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो वो क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप में उतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं कि वो उनकी लाइफ इतनी इम्पैक्टेड हो रही है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आ भी रही है तो वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप नहीं लेंगे तो लाइफ में आगे मूव ऑन कैसे करेंगे। कुछ लोगों के लिए यही सिचुएशन है कि वो इतने ज़्यादा डिसहार्टेड हुए हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेना ही नहीं चाह रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को ओपन अप कीजिए। और कुछ लोग, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ट्रैवल से रिलेटेड है, तो वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो जाना चाह रहे हैं, पर उनके लिए प्रॉस्पेक्ट्स अभी बन रहे हैं या नहीं बने, वो बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग की लाइफ के जो है वो ट्रैवलिंग बहुत इम्पैक्टेड हो रही है उनकी लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए जो है वो, जो लोग बहुत अपने लाइफ के अचीवमेंट्स को पाना चाहते हैं, गोल्स को पाना चाहते हैं, वो उनकी लाइफ सेल्फ इंडिपेंडेंट जो वो होना चाहते हैं, उससे उनकी लाइफ जो है वो अभी जो है वो उसकी लाइफ पे यही इम्पैक्ट हो रहा है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो नहीं पा रहे हैं। तो ये उनका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, ट्रैवलिंग का ही है, तो उनकी लाइफ ट्रैवलिंग से इफ़ेक्ट हो रही है, जाए नहीं जाए वाला सॉर्ट ऑफ स्टेट है उनका कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और इमोशनल एस्पेक्ट्स पे मैंने आपको बताया कि लोग इतने ज़्यादा डिसहार्टेड हो गए हैं कि उनकी लाइफ इस तरह से इफ़ेक्टेड हो गई कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रहा है तो उनको अब लेना ही नहीं है, वो अपने आप को डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से हम सब के लिए क्या मैसेज है। तो यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहता है। वाह, तो ये लाइफ जर्नी के ऊपर यूनिवर्स ने हमें मैसेज दिया है। और यूनिवर्स बोलने जा रहा है कि लाइफ लीड्स अस ऑन मैनी जर्नीज एंड ऑल ऑफ देम आर अल्टीमेटली मेंट टू लीड अस टू द डिवाइन लव दैट लाइज विद इन आवर सोल। अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ अ ट्रू विजडम। तो ये लाइफ जर्नी के ऊपर यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहा है और ये बताते हैं कि हम जिस तरह से ट्रैवलिंग का ही बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वो देखिए हमारी जो लाइफ है वो एक जर्नी है जहाँ पे हम बहुत सारी जर्नीज़ को करते हैं और हर जर्नी जो है वो एट द एंड कहाँ जाके ख़त्म होती है, वो लव पे जाके ख़त्म होती है। और जो लव है वो है यूनिवर्सल लव। और जो यूनिवर्सल लव है वो हमारे अंदर ही है, हमारे खुद की आत्मा से प्यार ही हमारा यूनिवर्सल लव है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं वो दिन हमारे लिए ट्रू विजडम का दिन ही होता है। और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कीजिए। Obstacles become blessings with the right angle of vision. Try to understand your life lessons and perseverance while humbling seeking shelter of the Supreme Beloved One, beloved within your heart. Exactly. तो वो कहते हैं कि अगर हम सही तरीके से अपनी लाइफ को देखें, सही तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को लेकर के चलें, तो जो हमारे लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं वो ही हमारे जो है ब्लेसिंग्स बन जाते हैं। पर हमारा जो देखने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और हमने अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए और यूनिवर्स से और अपने बिलवेड वन से हमें कनेक्ट रहना चाहिए। तो उस तरह से हम अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आंसर है। अब हम देखते हैं कि आपका जो भी प्रश्न है उसका जवाब यस में है या नो में है, वो होगा या नहीं होगा।
सो जो भी लोगों का प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन लोगों का है, उसका जवाब यस में है या नो में है। तो उसके प्रोस्पेक्ट्स पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें 50-50 का इंटरप्रिटेशन दिया है। इसको भी हम समझते, फिर हम एक बारी और कार्ड्स निकालेंगे। तो 50-50 के इंटरप्रिटेशन में उन्होंने बोला कि अगर सपोज़ करिए कि आपका जवाब येस में है या आपका हाँ होने के प्रोस्पेक्ट्स पे है, तब भी वो कहते हैं कि आप उसे बहुत ज़्यादा मैच्योरली नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर सपोज़ करो कि आपका जवाब नो में है, अगर नो में है और ऐसे प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए नहीं बन रहे, वो कहते हैं कि तब भी आप एक फुट फॉरवर्ड आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो मुझे जो समझ आ रहा है ये 50-50 इंटरप्रिटेशंस की रीडिंग है। सो हम फिर से 2 कार्ड निकालेंगे और फिर से एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे को यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। तो हमारा जो जवाब आया, अगर हम पहले जो जैसे हमने देखा कि यस और नो के दोनों के प्रोस्पेक्ट्स आए थे, तो अब वो बोलते हैं कि यस के प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, होने के प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, बट इसका जो होना है वो जो है वो बहुत इनोसेंट डिसीजन है। इनोसेंट डिसीजन होने का मतलब है कि उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नो में है तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते कि अगर नो में भी जवाब आ रहा है तब भी कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा ही रिज़ल्ट लेकर के आ रहा है। तो आप फिर भी अपने आप को अच्छे से सेटल डाउन कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट अदरवाइज जो मुझे जवाब मिला, 2 बारी मैं देखती हूँ और दूसरे प्रोस्पेक्ट पे यस के प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा आए हैं, बट यस में भी इट्स अ वेरी इनोसेंट नोट। तो मतलब हो गया तो भी अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जनरली लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि कब तक हो जाएगा हमारा वो काम, हम यस और नो में कब तक। तो टाइम के बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जो टाइम इवेंट दिया है तो वो मेरे अकॉर्डिंगली 18 मंथ्स का टाइम इवेंट उन्होंने दिया है। तो 18 मंथ्स के टाइम 17 मंथ्स का टाइम पीरियड उन्होंने दिया है। और विद इन द 17 मंथ्स जिन लोगों का जिस भी चीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 17 मंथ्स के प्रोसेस में हो जाएगा, क्योंकि यस में जवाब है। तो उस तरह से हमने देखा कि आपका जो भी आप अपने मन में प्रश्न लिए हुए थे उसका जवाब यस के प्रोस्पेक्ट्स पे ज़्यादा आ रहा है। बट अगर नो भी होता है तो भी उसका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा ख़राब नहीं पड़ रहा है। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और एक नई वीडियो लेकर के फिर से आप लोगों के सामने आती रहूँगी। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।